हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम HSSC प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हरियाणा जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह हमारी वीडियो का पार्ट 3 है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक किस वर्ष के दौरान पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 2016 में। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2016 में पारित किया गया था। उस ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 मार्च 2016 को ये पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भूतेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? तो भूतेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? जींद में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह मंदिर कहाँ स्थित है? यह स्थित है गोहाना रोड पर। और इस भूतेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? इससे बनवाया था जींद के शासक रघुवीर सिंह ने भूतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? तो हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है भगवत गीता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, भगवत गीता। और इसे किसने लिखा था? इसे लिखा था महर्षि वेदव्यास ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है भगवत गीता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हरियाणा में यह जिला जिसे सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है? तो हरियाणा में कौन सा जिला है जहां सबसे कम वर्षा होती है? वो है सिरसा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिरसा। और हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा होती है यमुनानगर में। ज़्यादा को पूछें तो यमुनानगर में सबसे अधिक होती है, सबसे कम होती है सिरसा में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2017-18 के लिए हरियाणा का बजट किसके द्वारा पट्ट पर रखा गया था? तो 2017-18 का जो हरियाणा का बजट था वो वित्त मंत्री द्वारा पट्ट पर रखा गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्री द्वारा 2017-18 का हरियाणा का बजट पट्ट पर रखा गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पृथ्वीराज राजसो किसके द्वारा लिखा गया था? तो पृथ्वीराज राजसो किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चंद्रबरदाई ने। और चंद्रबरदाई का जन्म हुआ था 1148 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। लाहौर में। अगला क्वेश्चन है, कवि मालदेव हरियाणा के क्या थे? तो कवि मालदेव हरियाणा के हिंदी कवि थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कवि मालदेव हरियाणा के हिंदी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हरियाणा की राजधानी क्या है? ये सभी को मालूम होगा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शिवालिक पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? तो शिवालिक की पहाड़ियाँ इन ऑप्शन में दे रखा है जो, उसमें किस जिले में स्थित हैं? अंबाला में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। शिवालिक की पहाड़ियाँ अंबाला में स्थित हैं। वैसे शिवालिक की पहाड़ियाँ अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर के कुछ हिस्सों में फैली हुई हैं। तो यहाँ पे सिर्फ अंबाला दिया हुआ है, तो अंबाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर तीनों दे दें, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर, तो तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य पक्षी है? तो राज्य पक्षी क्या है हरियाणा का? ब्लैक फ्रैंकोलिन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा का राज्य पक्षी काला तीतर। और राज्य
पशु पूछ लिया जाए तो काला हिरन, और राजकीय पुष्प पूछ लिया जाए तो राजकीय पुष्प है कमल, और राजकीय वृक्ष पूछ लिया जाए हरियाणा का तो वो है पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और कौन से अनुच्छेद में के अकॉर्डिंग होती है? ये होती है अनुच्छेद 155। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सितारा स्मारक खालिस्तान की समाधि है, तो सितारा स्मारक किसकी समाधि है? ये है ताराचंद जी महाराज की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सितारा स्मारक ताराचंद जी महाराज की समाधि है। और यह एक हेक्सागोनल संरचना है। हेक्सागोनल संरचना है और इसमें स्टार की आकृति बनाई गई है सितारा स्मारक में। और ये सितारा स्मारक कहाँ पर है? ये है भिवानी जिले में स्थित है सितारा स्मारक, भिवानी में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सितारा स्मारक कहाँ पे है? ताराचंद जी महाराज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को क्या कहा जाता है? तो हरियाणा को क्या कहा जाता है? भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है हरियाणा को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की गेहूं की टोकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता का संकलन किसके द्वारा किया गया? तो भगवत गीता का संकलन अभी मैंने पीछे भी बताया था, वेद व्यास जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भगवत गीता का संकलन वेद व्यास जी के द्वारा किया गया और भगवत गीता ये सबसे प्राचीन महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाती है? तो कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाती है? आदि रूपा कहलाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि आदि रूपा कहलाती है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए तो बहुधान्य का क्या अर्थ है? तो बहुधान्य का अर्थ है अत्यधिक समृद्ध भूमि। और डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को आर्याना यानी आर्यों का घर कहा था। ये भी क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को क्या कहा? तो हरियाणा को आर्याना यानी आर्यों का घर कहा था डॉक्टर HR गुप्ता ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हरियाणा खालिस्तान शुरू करने वाला पहला राज्य है। तो हरियाणा क्या शुरू करने वाला पहला राज्य है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा महिला पुलिस स्वयंसेवक शुरू करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस कार्यक्रम के तहत कितनी महिलाओं को शामिल किया गया था? 1000 महिलाओं को शामिल किया गया था महिला पुलिस स्वयंसेवक कार्यक्रम के तहत। और यह किन किन जिलों में इसको मतलब सबसे पहले अपनाया गया था? ये अपनाया गया था करनाल और महेंद्रगढ़ जिले में सबसे पहले अपनाया गया, महेंद्रगढ़ जिले में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि महिला पुलिस स्वयंसेवक को किन राज्यों में सबसे पहले अपनाया गया था? करनाल और महेंद्रगढ़। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अल्ताफ हुसैन हाली किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो अल्ताफ हुसैन हाली किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये हैं कविता के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कविता के लिए प्रसिद्ध हैं अल्ताफ हुसैन हाली। और अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध कहाँ से है? पानीपत से। कहाँ से बिलोंग करते हैं अल्ताफ हुसैन हाली? पानीपत से। और अल्ताफ हुसैन हाली की रचना है तिरिया के मजूमम।
कई बार पूछी जाती है एग्ज़ाम में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तिर्यक मजमूअ किसकी रचना है? अल्ताफ़ हुसैन हाली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता कौन सी नदी के किनारे फली फूली? तो वैदिक सभ्यता कौन सी नदी के किनारे फली फूली? तो ये फली फूली है वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता फली फूली। और सरस्वती नदी के किनारे के क्षेत्र जिसमें आधुनिक भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं? हरियाणा और पंजाब राज्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरियाणा का निम्न में से कौन सा गांव प्रथम खुला शौच मुक्त ग्राम बना और उसका नामकरण ट्रम्प गांव किया गया? तो ये कौन सा गांव था? ये गांव था मरोरा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मरोरा गांव प्रथम खुला शौच मुक्त ग्राम बना और इसका नाम बदलकर मरोरा गांव का नाम बदलकर ट्रम्प गांव रख दिया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला अपने सभी गांवों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने वाला पहला जिला बना है? तो ये कौन सा जिला बना है जो 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने वाला है? जिला पंचकुला। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पंचकुला। और पंचकुला गांव अपने सभी गांवों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने वाला पहला जिला बना है। और पंचकुला गांव में कितने गांव आते हैं? 253 गांव आते हैं पंचकुला के अंदर। और यादवेंद्र गार्डन भी पंचकुला में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी रबी फसलों के लिए कृषकों द्वारा भुगतान की जाने वाली एक समान प्रीमियम राशि कितनी है? तो कितनी है ये? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी की फसलों के लिए कितनी राशि है? ये है 1.5%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पंचकुला जिला किस साल में बना? तो किस साल बना था पंचकुला जिला? ये बना था 1995 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1995 में पंचकुला जिला के रूप में घोषित किया गया। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिताथल जो कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी डोमेन के रूप में जाना जाता है, यह हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? तो मिताथल सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी डोमेन के रूप में जाना जाता है, वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये स्थित है हरियाणा के भिवानी जिले में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भिवानी जिले में स्थित है मिताथल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंबाला मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो अंबाला मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं? अंबाला मंडल में आते हैं यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी अंबाला मंडल के अंदर। और हरियाणा में कितने मंडल हैं? हरियाणा में अब 6 मंडल हैं और पहले 4 मंडल हुआ करते थे, अब 6 मंडल हैं हरियाणा में। और अंबाला मंडल के ज़िले हैं यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी अंबाला पुलिस रेंज में कौन सा ज़िला नहीं आता? तो इसमें पूछा गया है कि अंबाला पुलिस रेंज में कौन सा ज़िला नहीं आता। तो हम यहाँ आपको बताएं कि अंबाला पुलिस रेंज में कौन कौन से ज़िले आते हैं।
तो इसमें आते हैं अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। यहाँ पे कुरुक्षेत्र, अम्बाला और यमुनानगर दिए हुए हैं, और कैथल इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है कि कौन सा जिला नहीं आता, कैथल नहीं आता अम्बाला पुलिस रेंज के अंतर्गत। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज हैं? तो हरियाणा में है 5 पुलिस रेंज, 5 पुलिस रेंज हैं हरियाणा में। और वो कौन कौन सी हैं? वो हैं अम्बाला, करनाल, हिसार और रोहतक, और है साउथ रेंज। अगर ये पूछा जाए कि हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज हैं, तो हैं हरियाणा में 5 पुलिस रेंज। और यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैथल जिला अम्बाला पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंडीगढ़ हरियाणा में बगीचों का त्यौहार किस वर्ष से मनाया जाता है? तो चंडीगढ़ हरियाणा में बगीचों का त्यौहार मनाया जाता है 1997 से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1997 से बगीचों का त्यौहार मनाया जाने लगा है चंडीगढ़ हरियाणा में। और चंडीगढ़ में स्थित रोज़ गार्डन, जिसको 1967 में ही निर्मित किया गया था, चंडीगढ़ के रोज़ गार्डन का। और किसने करवाया था? जाकिर हुसैन ने करवाया था। और यह गार्डन कितने 17 एकड़ में फैला हुआ है, चंडीगढ़ का रोज़ गार्डन। और इसमें क्या क्या है चंडीगढ़ के रोज़ गार्डन में? इसमें कम से कम 17,000 तरह के पौधे से भरा हुआ है, और जिनमें से कम 1600 किस्म के गुलाब के पौधे देखे जा सकते हैं चंडीगढ़ हरियाणा के रोज़ गार्डन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ हरियाणा का जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन निम्न में से किस वर्ष निर्मित? तो ये अभी मैंने बताया था किस वर्ष निर्मित किया गया था। जाकिर हुसैन ने ये किया था 1967 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन 1967 में निर्मित किया गया था। और इस गार्डन में 1600 किस्म के गुलाब के पौधे देखे जा सकते हैं, और कम से कम 17,000 पौधे हैं इस गार्डन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इब्राहिम खान का मकबरा हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो इब्राहिम खान का मकबरा हरियाणा के किस स्थान पर है? इब्राहिम खान का मकबरा हरियाणा के किस स्थान पर है? तो यह है हरियाणा के नारनौल में स्थित है इब्राहिम खान का मकबरा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नारनौल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, और तीसरा हुआ था 1761 में। ये तीनों याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन प्रमुख हरियाणवी संस्कृतिकार हैं? तो इनमें से कौन से कवि हैं जो हरियाणा के प्रमुख संस्कृतिकार हैं? तो ये हैं पंडित लक्ष्मी चंद, हरियाणवी संस्कृतकार हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पंडित लक्ष्मी चंद। और इनको क्या कहा जाता है? पंडित लक्ष्मी चंद को सूर्य कवि भी कहा जाता है। पंडित लक्ष्मी चंद को ये भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट है कि किस कवि को सूर्य कवि कहा जाता है? तो पंडित लक्ष्मी चंद को ही सूर्य कवि कहा जाता है। और इन पंडित लक्ष्मी चंद को ही हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है। और इनका जन्म हुआ था 1903 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1945 में, पंडित लक्ष्मी चंद की। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये करते थे सोनीपत से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरियाणा क्षेत्र के लोक देवता गुगा जी किससे सुरक्षा करते थे? तो हरियाणा क्षेत्र के लोक देवता गुगा जी ये करते थे सांप के काटने से सुरक्षा करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और
गुगा नवमी पर छड़ी नृत्य होता है और इनको गुगा पीर या जहारवीर या जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली घराने से संबंधित कलाकार कौन था? तो दिल्ली घराने से संबंधित कलाकार कौन था? ये था उमराव खां। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली घराने से संबंधित कलाकार हैं उमराव खान। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। उमराव खान दिल्ली घराने से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री नवाब ज़्यादा लियाकत अली खान का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री नवाब लियाकत अली खान का जन्म हुआ था करनाल जिले में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। करनाल जिले में हुआ था पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री का जन्म हरियाणा के करनाल जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पुरुषों द्वारा शीत ऋतु में पहनी जाने वाले मोटे सूती धागों की मोटी चादर क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है खेस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, खेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस पर किस तारीख को अवकाश घोषित किया? तो सरकार ने शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस पर किस तारीख को अवकाश घोषित किया है? 31 जुलाई को प्रतिवर्ष अवकाश घोषित किया है हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 जुलाई को प्रतिवर्ष हरियाणा सरकार ने शहीद उधम सिंह की शहादत पर अवकाश घोषित किया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शराब के निषेध के संबंध में अध्यादेश 1 जुलाई 1996 को पारित किया गया, बाद में इसे वापस लिया गया। तो बाद में इसे कब वापस लिया गया? ये लिया गया 1 अप्रैल 1998 को इसे वापस ले लिया गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। शराब के निषेध के लिए 1 जुलाई को तो ये पारित किया गया कि शराबबंदी पर रोक लगाई गई और इससे बाद में वापस ले लिया गया 1 अप्रैल 1998 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि शराब निषेध के संबंध में कब अध्यादेश जारी किया था? ये किया था 1 जुलाई 1996। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हरियाणा में आयोजित एंटी रोमियो दस्ते का नाम क्या है? तो हरियाणा में आयोजित एंटी रोमियो दस्ते का नाम क्या है? ऑपरेशन दुर्गा है हरियाणा में आयोजित एंटी रोमियो दस्ते का नाम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये किस लिए चलाया? ये चलाया था हरियाणा सरकार ने महिलाओं की सेफ्टी के लिए ऑपरेशन दुर्गा चलाया गया है। और ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ कब किया गया था? ये किया गया था 13 अप्रैल 2017 को ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ किया गया था। इसके तहत महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के लिए मामले दर्ज होते हैं। ऑपरेशन दुर्गा अभियान चला गया महिलाओं की सेफ्टी के लिए, ताकि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ ना हो। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसकी डेट भी पूछी जा सकती है कि ऑपरेशन दुर्गा को कब चलाया गया? तो 13 अप्रैल 2017 को चलाया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसने हिंदू महासभा को स्थापित किया था? तो हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले तो हिंदू महासभा की स्थापना 1908 और 8-9 में हुई थी। 1908-9 में। और कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी पंजाब में। हिंदू महासभा की स्थापना पंजाब में। और किसने स्थापित किया था हिंदू महासभा को? ये किया था
विनायक दामोदर सावरकर ने, मदन मोहन मालवीय ने और लाला लाजपत राय ने। तो यहाँ पे ऑप्शन डी दे रखा है, मदन मोहन मालवीय। विनायक दामोदर सावरकर भी आ सकता है क्वेश्चन आंसर में, लाला लाजपत राय भी, कोई सा भी आए। तो आपको तीनों को टिक करना है। हिंदू महासभा को किसने स्थापित किया? तो यहाँ पे दे रखा है हमें मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्थलबोहर में किस ऋषि का मठ है? तो स्थलबोहर में किस ऋषि का मठ है? बाबा मस्तनाथ का मठ, ऋषि का मठ है स्थलबोहर में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाबा मस्तनाथ का। और ये स्थलबोहर मठ कहाँ पर है? ये है रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरों में पहने जाने वाले आभूषण किस धातु के बने होते हैं? तो पैरों में पहने जाने वाले आभूषण बने होते हैं चांदी के। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैदिक काल में बालक कहाँ पढ़ते थे? तो वैदिक काल में बालक कहाँ पढ़ते थे? गुरुकुल में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में बालक गुरुकुल में पढ़ते थे। और जो गुरुकुल में पढ़ने वाले बालकों को क्या कहा जाता? अंतेवासी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे राव बीरेंद्र सिंह। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? इनका कार्यकाल था 24 मार्च 1967 से लेकर 2 नवंबर 1967 तक रहा इनका। और ये किस पार्टी से संबंधित थे? ये थे विशाल हरियाणा पार्टी से। विशाल हरियाणा पार्टी, राव बीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी में किस बोली का प्रभाव नहीं है? तो मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी में बांगरू का भी प्रभाव है, राजस्थानी का भी और ब्रज का भी। ऑप्शन बी हो जाएगा। किसका नहीं है ये पूछा है, तो पंजाबी का प्रभाव नहीं है मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पलवल को ज़िले का दर्जा किस वर्ष मिला? तो पलवल को ज़िले का दर्जा मिला था 15 अगस्त 2008 को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और पलवल कौन से नंबर का ज़िला बना? ये बना था 21वां ज़िला, 21वें नंबर का। और इसके बाद 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी बना 22वें नंबर का ज़िला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सदा बहने वाली नदी कौन सी है? तो सदा बहने वाली नदी है यमुना नदी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सदा बहने वाली नदी है यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? सिरसा की मंजियाना परियोजना आती है बागवानी के तहत। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिरसा की मंजियाना परियोजना आती है बागवानी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत ग्रंथ की श्री भगत फूल सिंह चरित्रम के लेखक कौन है? तो संस्कृत ग्रंथ श्री भगत फूल सिंह के चरित्रम के लेखक हैं पंडित विद्यानिधि। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत ग्रंथ श्री भगत फूल सिंह चरित्रम के लेखक कौन है? तो संस्कृत के ग्रंथ श्री भगत फूल सिंह चरित्रम के लेखक हैं पंडित विद्यानिधि। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पंडित विद्यानिधि भगत फूल सिंह चरित्रम के लेखक हैं पंडित विद्यानिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कडोला आभूषण महिलाओं के शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? तो कडोला आभूषण पहने जाते हैं बाजू में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाजू में पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचने पर सबसे पहले गौशाला बनवाई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गौशाला बनवाई थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचने पर गौशाला बनवाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर स्थित है? तो धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर स्थित है? ये स्थित है दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर स्थित है। और ये धारूहेड़ा कहाँ पे आता है हरियाणा में? ये आता है रेवाड़ी ज़िले में स्थित एक नगर है धारूहेड़ा, रेवाड़ी के अंदर आता है, रेवाड़ी के अंदर। और दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर स्थित है धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ है? तो सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में सतकुंभा तीर्थ है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सतकुंभा तीर्थ सोनीपत के खेड़ी गुज्जर गांव में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? तो हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? ये है यमुनानगर में। और ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यमुनानगर में भी किस स्थान पर है? ये है जगाधरी नामक स्थान पर। यमुनानगर के जगाधरी नामक स्थान पर रेलवे का वर्कशॉप है। और जगाधरी को मेटल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मराठा तथा अहमद अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो मराठा और अहमद अब्दाली के बीच लड़ा गया है पानीपत का तीसरा युद्ध। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। और कब लड़ा गया था ये लड़ा गया था 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है हरिगंधा।